हेलो दोस्तों, आप आपका स्वागत है क्वांटिटी सर्वेइंग सीरीज़ में। इसमें पार्ट 3 में आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि व्हाट इज़ कंस्ट्रक्शन कॉस्ट एस्टिमेट। इस वीडियो को देखने के पहले आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन पुश कर दीजिए, जिससे कि जो अपकमिंग वीडियोस हों वो आपको। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि व्हाट इज़ कंस्ट्रक्शन कॉस्ट एस्टिमेट। तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट एस्टिमेट को हम लोग समझने के पहले हम लोग ये समझते हैं कि व्हाट इज़ प्रोजेक्ट, व्हाट इज़ एनी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट। तो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट जो होता है हमारा, वो क्या होता है? इट्स ए कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़। Activity 1, you can say activity 2, activity 3, activity 4, and so on. So what are this activity? तो कोई भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी जिसका कि स्टार्ट टाइम हो और एंड टाइम हो, उसको हम लोग एक्टिविटी बोलते हैं। जैसे कि अगर हम लोग कोई बिल्डिंग एस्टिमेट की बात करें या बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट की बात करें, तो उसमें कई तरह की डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती हैं। जैसे कि सबसे पहले आपका एक्सकवेशन इन फाउंडेशन। एक्सकवेशन इन फाउंडेशन, तो एक्सकवेशन इन फाउंडेशन में क्या है हमारा कि इसमें एक स्टार्ट टाइम होता है और एक एंड डेट होते हैं, एंड टाइम होता है। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? एक कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी बोलेंगे। इसी टाइप से जो अगली एक्टिविटी उसमें होगी, दैट इज लेइंग ऑफ योर बेस कंक्रीट। ये एक अलग एक्टिविटी है, सीक्वेंशियल एक्टिविटी है। तो इन सारी एक्टिविटीज़ को हम लोग जब कंबाइन करते हैं, तब हम लोग क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम लोग कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट। बातें हम लोग की इस एस्टिमेटिंग जो ये हमारी है, इसमें क्या नेसेसिटी है, जो हमारी एस्टिमेशन और कॉस्टिंग के लिए क्या ज़रूरी है। So estimating is the technique of calculating or computing the various quantities and the expected expenditure to be incurred on a particular work. So in case the funds available are less than the estimated cost, the work is done in part by reducing it or its specification altered. So what are the requirements? Number one, drawing plan is necessary. Elevation and sections of important points is necessary. Then detailed specifications about workmanship and standard schedule of rate, that is on PWD schedule of rate or Delhi schedule of rate or analysis of rate. So estimate give an idea of the cost of the work and hence its feasibility can be determined. Number two, what is the necessity? Estimate gives an idea of time required for the completion of the work, and estimate is required to invite the tender process and quotation process to construct any project. Then estimate is also required to control the expenditure, that is monitoring part during the execution of work. So estimate decides whether the proposal plan matches the funds available or not, and that is important point for economical consideration. So what are the data required to prepare an estimate? So first one is your drawings. As we have already discussed different types of drawing, that is plan,
your elevation and sections. Then the second important data required is specification. Specifications. So what do you mean by specification? अगर आपका कोई काम होना है, जैसे फ्लोरिंग होना है, तो फ्लोरिंग इट में भी आपका कैसा हो सकता है, कंक्रीट, सिंपल कंक्रीट फ्लोर हो सकता है, या टाइल वर्क हो सकता है, या आपका मोज़ेक वर्क हो सकता है, और भी अदर ग्रेनाइट फ्लोरिंग और अदर टाइप के। तो इस यहाँ पे ये जानना जरूरी होता है कि किस टाइप का स्पेसिफिकेशन हम लोग किस पर्टिकुलर आइटम में यूज़ करने जाएंगे। फिर थर्ड, व्हाट इज द थर्ड डाटा रिक्वायर्ड? दैट इज रेट ऑफ दैट पर्टिकुलर आइटम। अब ये रेट कहाँ से मिलता है? ये रेट मिलता है आपको या तो PWD, शेड्यूल ऑफ रेट से, जो कि हर साल रिवाइज होता है और हर सिटी के अकॉर्डिंग अलग अलग होता है, या DSR, दैट इज डेली शेड्यूल ऑफ रेट, DSR। या थर्ड, अगर इन दोनों में रेट नहीं मिल रहा है तब क्या होगा? एनालिसिस ऑफ रेट। इसमें क्या होता है एनालिसिस ऑफ रेट में? कि आपको लेबर, मटेरियल, टूल्स एंड प्लांट्स को अलग अलग मार्केट की रेट के अकॉर्डिंग लेते हुए उस पर्टिकुलर वर्क के लिए एनालिसिस करनी पड़ती है कि पर क्यूबिक मीटर या पर स्क्वायर मीटर या पर रनिंग मीटर उसमें क्या रेट आएगा उस आइटम का। अब जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया कि कोई भी, मान लीजिए आपका रेट है, तो वो रेट किस चीज़ पे डिपेंड होता है? पहला डिपेंड होता है हमारा लेबर पर, मटेरियल पर, दूसरा लेबर, एंड थर्ड वन इज योर टूल्स एंड प्लांट्स। तो इन तीनों के अगर हमें कॉम्बिनेशन के रेट जब तक मालूम नहीं होंगे तब तक हम लोग क्या है कि हम लोग उस पर्टिकुलर आइटम का रेट नहीं निकाल पाएंगे। तो मान लीजिए 1 क्यूबिक मीटर ऑफ RCC वर्क होना है, तो क्या होना चाहिए हमें? इस 1 क्यूबिक मीटर ऑफ RCC वर्क को करने के लिए कितना मटेरियल लगेगा, कितना लेबर लगेगा, और कौन कौन से टूल्स एंड प्लांट्स का यूज़ होगा, तब हम लोग इसके एग्जैक्ट रेट को हम लोग कैलकुलेट कर पाएंगे इन टर्म्स ऑफ क्यूबिक मीटर। देन मटेरियल इन कंस्ट्रक्शन। अब जैसा कि हमने अभी आपको बताया कि सबसे पहला इम्पोर्टेंट जो हमारा होता है वो मटेरियल होता है। तो मटेरियल्स यहाँ देख रहे हैं आपकी सैंड, सीमेंट, कोल तार या ग्रेट, देन स्टील और एनी अदर मटेरियल्स, इनका यूज़ जो हम लोग करते हैं, तो उसका भी हमें रेट मालूम होना चाहिए। और इस रेट को हम लोग कहाँ पे अप्लाई करेंगे? जब हम लोग किसी भी वर्क की एनालिसिस, तो वर्क में क्या क्या इन्वॉल्व होता है? वर्क में मटेरियल इन्वॉल्व होता है, लेबर इन्वॉल्व होता है, टूल्स एंड प्लांट्स इन्वॉल्व होता है। तो आपको लेबर का रेट मालूम होना चाहिए, मटेरियल का रेट मालूम होना चाहिए, और टूल्स एंड प्लांट्स का रेट भी मालूम होना चाहिए। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि टूल्स एंड प्लांट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्क में हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूल्स एंड प्लांट्स का यूज़ करते हैं। तो या तो ये हम परचेज करते हैं या फिर हम लोग हायर करते हैं। तो हायर करने की या परचेज करने की भी कॉस्ट को हम लोग उसमें इन्वॉल्व करते हैं जब हम लोग एनालिसिस करते हैं किसी भी वर्क का।
अब यहाँ हम लोग देखते हैं कि अगर हम लोग, अब आपको कोई भी एस्टिमेट है किसी भी वर्क का, तो हमने ये देखा कि उसमें क्या होता है। सबसे पहला इम्पोर्टेंट पॉइंट इज मटेरियल कॉस्ट, देन लेबर कॉस्ट, देन डेवलपमेंट और टूल्स एंड प्लांट्स। तो यहाँ पे एक हमने टेबुलर चार्ट दिखाया है, और इस टेबुलर चार्ट में क्या है कि अलग अलग जो एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती हैं किसी भी कंस्ट्रक्शन में, उसका ब्रेकअप दिखाया है। तो सबसे पहला होता है प्लिंथ, देन आरसीसी इन सुपर स्ट्रक्चर, देन मशीनरी वर्क विद डोर एंड विंडो फ्रेम्स, देन प्लास्टरिंग, waterproofing, flooring and tiling, door shutter, window shutter, then plumbing or sanitary work, electrical work, पेंटिंग और अदर मिसलिनियस आइटम। तो अगर मान लीजिए किसी भी कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट, प्रोजेक्ट की कॉस्ट अगर मान लीजिए 100 रुपये आती है, 100 रुपये आती है, कोई भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट हो, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, तो 8 रुपये तक का खर्चा हमारा प्लिंथ तक को बनाने में लगेगा। देन आरसीसी इन सुपर स्ट्रक्चर, जब सुपर स्ट्रक्चर बनाएंगे तो वहाँ पे हम लोग का कितना 25% यानी 25 रुपये का खर्चा 100 रुपये के अगेंस्ट में हमारा आरसीसी इन सुपर स्ट्रक्चर में खर्चा होगा। फिर जो हम लोग ब्रिक वर्क करते हैं, स्टोन वर्क करते हैं, या डोर और विंडो फ्रेम लगाते हैं, उसमें करीब करीब 13%, या अगर हम 100 रुपये की बात कर रहे हैं तो 13 रुपये का खर्चा हमारा वहाँ पे इस मशीनरी वर्क और डोर और विंडो फ्रेम्स को करने में आएगा। फिर प्लास्टरिंग वर्क आता है। तो प्लास्टरिंग वर्क में क्या होगा कि अगर हम 100 रुपये खर्च कर रहे हैं तो 12 रुपये हमारा टोटल उस प्रोजेक्ट में प्लास्टरिंग पे खर्च आएगा। देन वाटर प्रूफिंग करने में 2% का खर्चा आएगा, यानी कि अगर 100 रुपये की बात करें तो 2 रुपये का खर्चा आएगा। या हम बात करें अगर फ्लोरिंग और टाइलिंग की तो करीब करीब 11% का एक्सपेंडिचर आता है, जो कि हमारा अगर 100 रुपये की बात करें तो लगभग 11 रुपये खर्च होगा। फिर डोर शटर और विंडो शटर की अगर लगाने की बात करें तो 9 रुपये या 9% टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट का उसमें इन्वेस्टमेंट आता है। देन प्लम्बिंग और सैनिटरी वर्क में अगर 100 रुपये की बात करें तो 9 रुपये खर्च आता है, या अगर टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट की बात करें तो 9% का उसमें एक्सपेंडिचर आता है। देन इलेक्ट्रिकल वर्क में अगर 100 रुपये की बात करें तो 5 रुपये का खर्चा हमारा जो है वो इलेक्ट्रिकल वर्क में आएगा, और अगर टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट की बात करें तो 5% का एक्सपेंडिचर जो है हमारा वो इलेक्ट्रिकल वर्क में आएगा। Then similarly for painting work, that is 4% for any project cost. Then for other miscellaneous item 2%। अगर इन सब को हम लोग जोड़ देते हैं तो हमें क्या मिलता है 100%, that is completion of your project cost। अगर 100 रुपये की बात करें तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ये अलग अलग हमारे कंपोनेंट्स हैं रुपए के टर्म्स में, और यहाँ पे 100 रुपये का खर्चा पूरा कर लेते हैं। अगर प्रोजेक्ट कॉस्ट की बात करें तो परसेंटेज, ये डिफरेंट टाइप्स के परसेंटेज दिए हुए हैं, और 100% यहाँ देखिए प्रोजेक्ट कॉस्ट हमें मिल गई। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं। अगेन I am requesting you to subscribe this channel and push the bell icon button for my upcoming videos. Thank you so much. Thank you.